इतना काम आप लोगों के लिए मोदी जी ने तो किया ना, बीमा तो दिलाया ना 20 लाख का। कोई बीमा मोदी क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी ने मंच से कहा था अध्यक्ष बनने लायक। एक बात बताइए, ये टीने के सेट में आप लोग रहते हैं जी, बरसात भी आती होगी, गर्मी भी आती। देखिए पुलिस क्या होती है, पुलिस का कार्य करने का तरीका अपना अलग होता है। वो तानाशाही के रूप में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, इसमें कुछ हम तो लगातार कवरेज कर रहे हैं अधिवक्ताओं के हित में। इसमें कुछ नया मामला देखने को मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बार काउंसिल में, सभी लोगों को नोटिस भेजा कि आप लोगों ने ये बहिष्कार क्यों किया, कारण बताओ। नोटिस जिसे कहा गया 15 दिन के अंदर आप बताइए कि आपको पद से क्यों ना हटाया जाए। जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ उस नोटिस को, मैंने यही पढ़ा और मीडिया में भी इसकी काफ़ी चर्चा रहा है। तो 2-3 तरीक़ों से काफ़ी कुछ चल रहा है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पर भी हम बात करेंगे, वकीलों को वेलफेयर पे भी बात करेंगे। और आप देखिए, सिर्फ ये कचहरी की हालत नहीं है। मैं कचहरी में आता हूँ, इतनी गंदगियाँ, शौचालय इनके पास सिर्फ 2 या 3, वकीलों को एकदम मजदूरों की तरह मेरा तो मानना है कि सरकार ट्रीट कर रही है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पांडे जी हैं और जितेंद्र यादव जी, जिनका नाम जितेंद्र यादव ही है, मेरा भी नाम वही है, सेम नाम है। तो इनसे हम बात करते हैं, पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी समस्या क्या है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसके अंतर्गत ये है कि आपका जो संवैधानिक अधिकार जिसे कहा जाता है हड़ताल करने का, वो छीन लिया जाएगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है। जो संविधान हमें स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है, उसको यह इस सरकार द्वारा जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, वह अधिवक्ताओं के हितों को प्रभावित करता है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में पांडे जी, मैं एक चीज़ देख रहा था। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये लिख रहे थे कि अगर हड़ताल नहीं होगा तो न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चलेगा, जनता को परेशानी नहीं होगी। ऐसा है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कारण इसको थोड़ा समझाइए। इसलिए कि कार्य ये लोग जो सोच रहे हैं गलत है। कारण ये फंसता है कि भाई हम हड़ताल नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। हड़ताल हम इसलिए करते हैं, हमारा जो हनन हो रहा है, हमारा भी तो कुछ अधिकार बनता है सरकार के ऊपर, कि नहीं बनता है। या न्यायिक कार्य जो हम करते हैं, हम अपने लिए नहीं करते हैं, जनता के लिए भी करते हैं। तो इसलिए हड़ताल करना हमारा राइट है, हम हड़ताल करते रहेंगे और आगे भी प्रयास रहेगा कि ये जारी रहेगा। अब बार हमारा क्या करता है, बार के ऊपर डिपेंड करता है। जी, आज़ादी में एक बात बताइए, बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे। आज़ादी में वकीलों का, जितेंद्र जी, बहुत बड़ा हाथ था। गांधी जी खुद एक वकील थे। जनता में क्या मैसेज जाएगा कि आप अपने ही न्याय की अब लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी न्याय को दिलाने वाला व्यक्ति खुद के न्याय की लड़ाई लड़ रही है। जनता में क्या मैसेज जाएगा? इस तरह से जनता में बहुत गलत संदेश जा रहा है। मैं अपने बार के पदाधिकारियों, सेंट्रल बार, बनारस बार के अध्यक्ष महामंत्री से निवेदन करता हूं कि इस बिल का भरपूर विरोध करें और हड़ताल करें, जल्द से जल्द इस बिल को वापस करें। इससे युवा अधिवक्ताओं का बहुत हनन हो रहा है और बहुत क्षति हो रही है। और हड़ताल की बात जहाँ तक है, हड़ताल करना हमारा स्वाभाविक बात है। एक अधिवक्ता पूरा जीवन अपना न्यायालय को देता है और न्यायालय में अगर उसे कुछ हो जाता है, चाहे कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो न्यायालय में चाहे अन्य जगह वो हड़ताल करने के लिए बाध्य होता है। न्यायालय किसी का गुलाम नहीं होता है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। जनता के में बताया जा रहा है, अगर केस हार जाती है, कोई आपका मुवक्किल केस हार जाता है, तो उसके पैसे लौटाने की भी बात कही गई है। तो सरकार तो का तो ये कहना है कि, और जनता का तो ये कहना है, इसमें तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बताइए, तो ये चीज़ आप पे ही लागू क्यों हो रहा है? ये तो डॉक्टर पे भी लागू होना चाहिए कि मरीज ठीक नहीं हुआ तो सारे पैसे लौटा देते हैं। और पुलिस थाने में हम जाते हैं, हमारा मैटर नहीं सॉल्व होता है तो हमारे आने जाने किराया दरोगा जी दे देते हैं। तो सारी चीज़ों पे लागू हो जाए, सारे विभागों पे सिस्टम अव्यवस्थित नहीं हो जाएगा? ऐसा है, सरकार अपनी मंशा के अनुरूप कार्य कर रही है। क्या मंशा है? वही मंशा तो हम जानना चाहते हैं। मंशा उनकी ये है कि ये अधिवक्ताओं को काबू करने की। भाई, अगर कोई वादी मुकदमा अगर यहाँ आएगा तो यह हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कोई हारेगा, कोई जीतेगा। अगर जीतता जो है वो तो है। और अगर कोई किसी वकील का अगर पक्षकार हार जाता है
तो वह क्लेम कर देगा वकीलों पे कि भाई हम आप हमारा मुकदमा सही नहीं लड़े, हमको पैसा वापस दिलाइए। तो यह तो बहुत ही गलत है। ये तो सारे विभागों में लागू होना चाहिए। डॉक्टर के यहाँ जरी अगर मरीज मर जा रहा है तो वहाँ 302 का मुकदमा क्यों नहीं काम करवा रहे हैं? ये भी चाहिए ना उनको। आखिर उन्हीं के सर्जरी के द्वारा या उन्हीं की दवाइयों के द्वारा मारा जाएगा मरीज, तो उन पर भी आप लागू करिए। डॉक्टरों भी ये लागू होने चाहिए। हर प्रशासनिक जो कार्यपालिका के अधिकारी उनकी भी जवाबदेही तय करें। उनकी जवाबदेही क्यों तय नहीं करते? सालों साल मुकदमा लंबी चल रहा है। सालों साल मुकदमा जैसे लंबी चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि बीमा की बात मोदी जी ने की, इतना काम आप लोगों के लिए मोदी जी ने तो किया ना, बीमा तो दिलाया ना 20 लाख का। कोई बीमा मोदी क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी ने मंच से कहा था। नहीं मैंने सुना था मोदी जी ने मंच से कहा था। ये क्या, ये तो प्रधानमंत्री पे गलत इल्जाम है। बीमा हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। अरे कहाँ बीमा हुआ? हवा में बीमा हुआ है। हो रही है कोई बीमा मतलब वो नहीं मिला 20 लाख का आपको जो मोदी जी वक्ताओं को कुछ भी नहीं मिला। आपको कुछ दिखाएगा? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाएगा? ये तो आश्चर्यजनक है। मुझे तो लगा डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाएगा कि हम प्रधानमंत्री झूठ वक्ता को दिए हैं आज तक। एक दर्द देखिए कि प्रधानमंत्री झूठ बोले तो कौन FIR करे। यही चल रहा है देश में। प्रधानमंत्री के खिलाफ होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं तो अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करवाते इस चीज़ को? भाई वो भी तो गलत कमेंटमेंट कर रहे हैं। सांसद निधि में इतना पैसा है। सांसद निधि में इतना पैसा है। आपका 4 अरब रुपए है वेलफेयर में। 4 अरब रुपये तो मनु मिश्रा ले गए वो सब उठा के। ये क्या आरोप लगा रहा है? आखिर गया कहाँ बताइए? 7 बार चुने गए हैं। 7 बार चुने गए हैं तो वो उपलब्धि है। 7 बार चुने गए, वो किस तरह से चुनाव होता है, क्या होता है, वो तो वही बताएंगे ना। किस तरह से वो केवल पूरे भारत में वही हैं अध्यक्ष बनने लायक। एक बात बताइए, ये टीने के सेट में आप लोग रहते हैं जी। बरसात भी आती होगी, गर्मी भी आती होगी, सब और कूड़ा करकट तो है ही कचहरी में। ये क्या हालात बना रखा गया है कचहरी का? सरकार मजाक बना, ये न्यायालय है? सरकार मजाक बना, ये न्यायालय है? ये इस व्यवस्था को तो इस अमेंडमेंट के लागू होने के बाद और दुर्गति को प्राप्त होनी है। अभी तो यही है, देख रहे हैं आप। इसके बाद अधिवक्ता जाएगा कहाँ? लागू हो गया तो क्या करेंगे? लागू हम लोग इसको, जहाँ तक मेरा भरपूर विरोध है, जल्द से जल्द इसको बिल को वापस लिया जाए। इसको हम लागू नहीं होने देंगे। इसमें युवा अधिवक्ताओं का हनन है, युवा अधिवक्ताओं की क्षति है। मैं अपने बार के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि इस बिल को जल्द से जल्द विरोध करके सरकार को वापस करें। अगला कदम हमारा यही होगा कि बहुत ज़्यादा हम लोग आक्रोशित हैं। इसे चल के हम आगे चल के युवा अधिवक्ताओं के साथ चलकर इसे हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। जो वकील की वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? क्या मैसेज जा रहा है इन सब चीज़ों से? वो तो यही सोच रहे होंगे यार वकीलों पे ये चल रहा है, उनके अंदर भी तो ये बातें आती होंगी ना। वो डरे ना, बिल्कुल। इस बिल का हम लोग पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं और इसको जो हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक इस बिल को वापस नहीं ले लिया जाता है या उसको इस प्रकार से संशोधित किया जाए कि उसको मानने लायक हो। पुनर्विचार सरकार कर रही है, जरूरत पड़ी तो संसद भी घेरेंगे, ऐसा कुछ वकील कर रहे हैं। घेरेंगे क्या? हम लोग जो जूनियर वकील हैं, हम लोग को जो सीनियर करेंगे, हम लोग उनके पीछे हमेशा तत्पर रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ वकील लोग जिनका अपना कहना है। हालांकि एक सवाल छूट गया था, उसे भी ले लेना चाहिए। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पे लगातार चर्चा हो रही है, सरकार पुनर्विचार कर रही है। ठीक, मान लीजिए ये इस बिल को लागू कर दिया गया, आप सुबह उठे ये बिल लागू हो गया, कहाँ जाएंगे फिर? हम आंदोलन करेंगे। वही तो छीना जा रहा है ना, हड़ताल तो आप कर ही नहीं सकते फिर। अब उसका हम कोई अभी नोटिस गई, आपको पता है ना, हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस भेजी है, नोटिस आई है। अब देखिए, अब इस बारे में तो अब लोगों से चर्चा किया क्या अगर हो गया तो? मान लीजिए जितेंद्र जी सो के उठे, सुबह लागू हो गया, क्या करेंगे? तो नोटबंदी देख लीजिए, अचानक से रात में 8 बजे PM आ गए थे लाइव। ये पूरी तानाशाही सरकार है, जो चाह रही है वो कर रही है। इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा कहाँ लॉकडाउन लग जाए, कब नोटबंदी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। और यह बिल अगर पास होता है तो इसमें पूरी तरह से अधिवक्ताओं का हनन है और युवा अधिवक्ता को के अधिकार छीने जा रहे हैं और इसमें पुलिस को पूरा पावर दिया जा रहा है। किस तरह का पुलिस अपना पूरा एकदम बेलगाम इसमें काम करेगी। इसमें अधिवक्ताओं के भी अगर कोई पर्सनल मामले होते हैं या कोई कार्य रहते हैं तो उसमें भी पुलिस उनका कार्य नहीं करेगी। पुलिस से याद आया, एक बात बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील जा रहे थे, उनको पुलिस ने पीट दिया। तो ये सांप नेवले की लड़ाई है क्या कुछ आप लोगों की? वकील पुलिस हमेशा देखता रहता हूँ मैं, दिल्ली कोर्ट में भी ऐसा हुआ।
देखिए पुलिस क्या होती है, पुलिस का कार्य करने का तरीका अपना अलग होता है। वो तानाशाही के रूप में कार्य करते हैं। अधिवक्ता जो हो न्याय के प्रति हमेशा खड़ा रहता है अपने तो इस क्लाइंट। तानाशाही को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? जनता कहाँ जाएगी? आप ही के पास तो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास ही आएगी, लेकिन ये तानाशाही सरकार है, जो चाह रही है जो चाह रही है वही कर रही है। कोई उसका विरोध कर रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है। ये तानाशाही की सरकार है। इस बिल को हम जल्द से जल्द वापस कराने की अपने युवा अधिवक्ताओं से अपील करते हैं। तो ये थे सभी लोग जो हमारे साथ हम लगातार कवरेज दे रहे हैं, और कवरेज दे भी क्यों ना। रिपब्लिक हिंदुस्तान का शुरू से ही 3 मुद्दा रहा है: अंतिम व्यक्ति तक भोजन, अंतिम व्यक्ति तक न्याय। यही हमारा नारा शुरू से रहा है, और वकीलों के लिए हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, और लगातार हम इनके हक की लड़ाई में हम इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।